मैंने पूरे तरीके से अपनी साड़ी की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अच्छे से फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं कि साड़ी कैसी लग रही है। मुझे ना सच बताऊँ, ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मम्मी की तरफ से मुझे मिली है। शायद मैंने किसी वीडियो में ऐसा कहा होगा, मुझे याद नहीं है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, इसकी डिज़ाइन और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। ये सिल्क पैटर्न में है, प्योर सिल्क नहीं है, बट पता ही नहीं कौन सी सिल्क है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साड़ी भी बहुत अच्छे से ना पहनाई थी मेरी ननद ने मुझे। उन्होंने बहुत अच्छा साड़ी पहनाया, वो बहुत अच्छा साड़ी पहनती भी हैं और पहनाती भी हैं भाई। हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छा साड़ी, और वो भी बहुत कम टाइम में उन्होंने मुझे ये पहना दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मोटी दिख रही हूँ, दिख क्या रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं है। टाइम के हिसाब से ना सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सो उतना नहीं सोचना है मुझे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए थे छठ घाट मॉर्निंग वाले दूसरे मतलब फर्स्ट जो सेकंड डे होता है ना घाट का, वो सेकंड डे है। ये पहला डे वाला मैंने शेयर कर दिया था। इस वाले डे पे मैंने पहना था सूट सलवार, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, लेट हो जाते हम लोग को, दूर जाना था। मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए लास्ट टाइम जब मैं साड़ी पहन के आई थी ना, मैं गिरते गिरते बच गई थी, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से ना मैं आई थी यहाँ पे सूट पहनकर, ताकि अरग वरग देने में ना दिक्कत ना हो, क्योंकि बाबू मुझे छोड़ती नहीं है, और उसको लेकर साड़ी पहनकर अरग देना और सारा काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए आप लोग, हमारे घर की ये है बच्चा पार्टी। मेरी प्रव्या अभी अपने पापा के साथ गई है शायद, तो यहाँ पे ये और जो बच्चा पार्टी है, यहाँ पे प्रव्या देखिए आ गई है अपने पापा के पास से मेरे पास, और सो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये रात का टाइम है, नहीं बिल्कुल रात का टाइम नहीं है। एक्चुअली सुबह 4 बजे का टाइम है। हम लोग घाट पर पहुंचे थे सुबह 4 बजे, रात को हम लोग 2:30 बजे उठ गए थे सोकर सारे लोग, और 3 साढ़े 3 बजे तक रेडी हो गए थे, और हम लोगों को गंगा घाट आना था। थोड़ा सा दूर था इसलिए टाइम लग गया, और ये थोड़ा जब उजाला हो गया ना, ये तब की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं छठ पूजा कितनी अच्छे से और धूमधाम से मनाया जाता है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो छठ माता भाई सबको खुश रखे, सबको आशीर्वाद दे, सबको आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर अच्छे से तैयार व्यार होकर आए थे। मैं सिंपल सूट पहन कर आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी। बाबू को सर्दी खांसी हो गई थी, और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो माँ को भी अच्छा नहीं लगता। बट मैंने सोचा नहीं, वीडियो बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अब पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब मैं इसको अपनी लाइफ समझती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। मेरी फैमिली के बाद आप लोग भी हमारा एक परिवार है, यूट्यूब परिवार, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग दौरा लेकर आ रहे हैं। दौरे में प्रसाद होता है, ठेकुआ हो गया, और अलग अलग तरीके का फल, गन्ना हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अनार हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, हल्दी हो गया, और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और ये सारी चीज़ें, खीरा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें छठ माता को हम लोग चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ प्रव्या तो मेरी गोद छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके पापा भी थोड़ा काम में बिजी हो गए थे, वहाँ पे सामान वामान पहुँचा रहे थे, इस वजह से। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे बैठे थे और हम लोगों का घाट एकदम आगे था, लेकिन हम लोगों को आगे बैठने का जगह नहीं था, बस वहाँ पूजा करने का जगह था, इसलिए हम लोग बैठे थे पीछे। और मेरी सास, मेरी ननंद और मेरी मम्मी, ये लोगों का फास्ट था और इन लोगों का छठ था, तो ये लोग आगे बैठे थे। मम्मी ने तो बस फास्ट रखा था और पानी में खड़ी हुई थी, छठ नहीं किया था मम्मी ने। अभी तक तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि छठ पूजा का रियल मतलब क्या होता है। हम लोग ये जो सेकंड वाले डे घाट पर आए थे ना, यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। मतलब छठ पूजा में हम लोग सूर्य देव का इंतजार करते हैं। जैसे सूर्य देव निकलते हैं, उनकी किरण दिखती है, लोग यहाँ पे अर्घ देना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको जल प्रज्वलित करते हैं, दूध प्रज्वलित करते हैं और अर्घ देते हैं। तो ये है छठ पूजा का असली मायने। तो यहाँ पे छठ पूजा के घाट से हम लोग आ गए थे और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। हम लोगों को जाना था कहीं घूमने, नेक्स्ट डे की बात है। तो ये देख सकते हैं फाइनली मेरे ससुराल का लुक। ये है छपरा, जो कि है मेरा ससुराल। प्रॉपर ससुराल बोलेंगे तो यही है मेरा ससुराल। और मैं रहती हूँ रांची में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ, और सास ससुर आते जाते रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा ससुराल है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा मुझे यहाँ का पता है क्या लगता है, यहाँ के छत से जो मंदिर का व्यू दिखता है ना, वो मुझे सबसे प्यारा लगता है। ये देखिए मंदिर का व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को। मंदिर ये बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत स्पेस है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो यहाँ मंदिर की मैंने डाली थी। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, और अब हम लोग निकलने वाले हैं। जहाँ जाना था वहाँ के लिए हम लोग हो गए थे रेडी, और हम लोग निकल गए थे। प्रव्या को देख सकते हैं, प्रव्या तो खूब एंजॉय कर रही है अपने कजन्स के साथ। मेरी मम्मी, मेरी ननद, मेरी जेठानी और मेरे जेठ, वो लोग सब एक गाड़ी में थे, और मेरे हस्बैंड, मैं और सारे बच्चे एक गाड़ी में थे। तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और प्रव्या भी बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्रव्या को बच्चे मिल गए थे, भाई बहन मिल गए थे उसके अपने, कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। क्योंकि प्रव्या को भी बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ रहना, खेलना, घूमना, तो वो उसको घूमने में तो यहाँ
बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। जब से वो छपरा आई है ना, तब से उसकी मस्ती ही मस्ती है, मज़े ही मज़े हैं। तो जब तक छोटी है तब तक एंजॉय करिए, जब बड़ी हो जाएगी तो पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रव्या के ऊपर भी आ जाएगी। एज ऑलवेज सबके मतलब जैसे बच्चों के ऊपर आती है, तो मैं चाहती हूँ कि प्रव्या को जितना इंजॉय करना है भाई बचपन में करे, बड़े होने के बाद भी इंजॉय करेगी, बट वो इन्जॉयमेंट और ये इन्जॉयमेंट बहुत डिफरेंट होगी। हम लोग जहाँ भी जा रहे थे, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनली हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए सस्पेंस है भाई, सस्पेंस। वाओ, ये देख सकते हैं गांव का व्यू, क्या ताजगी लग रही है। मुझे ना कभी कभी मन करता है ऐसे छोटे छोटे घरों में रहूं, हमेशा नहीं, 1-2 दिन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, कैंपिंग के लिए। तो ये देख सकते हैं हरी भरी खेत है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। मुझे ना गाँव का सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में आए हैं ना वो थोड़ा गाँव है, और वहाँ पे जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा धार्मिक प्लेस है, जहाँ से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम लोग भी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। ये एक जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए भाई और देखते रहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जगह है। बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, जो बिहार के होंगे और जो आए होंगे, लेकिन जो बाहर के होंगे ना, शायद उन लोगों में से बहुत कम लोगों को ऐसा पता होगा कि ये कहाँ है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब दर्शन आधा कर लिया तो मुझे पता चला ये कौन सी जगह है, क्योंकि ना मैं जहाँ के लिए निकली थी मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे जाना वहाँ पे है पहले कि यहाँ पे है। सो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। तो यहाँ पे हम लोग जल ले रहे हैं और सूर्य देव को पहले यहाँ पे जल देंगे। और यहाँ पे ना पता है मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पहली बार मैं अपने आँख के सामने, मतलब पोखर जो होता है ना, ये पोखर है, तो पोखर पहली बार मैं सामने से देख रही हूँ कि पोखर ऐसा होता है। मुझे पता नहीं था रियलिटी में, मैं टीवी में बस देखती थी कि पोखर ऐसा होता है। तो यहाँ पे पोखर देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरा लगा कि ये मंदिर है और यहाँ का पोखर बहुत ज़्यादा गंदा है, सफाई नहीं है यहाँ पे। लोगों को सफाई रखनी चाहिए, और जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोगों को सफाई मेंटेन करनी चाहिए। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, ये धार्मिक जगह है, तो यहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए सफाई। लोग कर नहीं रहे, बहुत गंदगी मचा कर रखा हुआ है लोगों ने। तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर की ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए। बस आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए, पता चल जाएगा कि कहाँ की वीडियो है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ की बात बोल रही हूँ मैं, कि वहाँ पे थोड़ा सा पोखर जो है वो गंदा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको पोखर कहते हैं, पोखर ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं, और प्रव्या ने क्या किया ना, पता है, पूरा सिंदूर लेकर ना मुँह में, हाथ में, सब जगह लगा लिया। उसको लगा ये टीका लगा रही हूँ मैं। फाइनली पहले जगह की दर्शन तो हम लोगों ने कर लिया था, और यहाँ पे आपको दिखाओ बहुत सारे ना बंदर थे, और वो सारे बंदर ना एकदम इंसानों की तरह हरकत कर रहे थे। कहते हैं कि पहले जन्म में ना, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग भी बंदर ही हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे इंसान में मतलब चेंज होते चले गए। तो बंदर जो है वो इंसान का ही रूप है, और भगवान का रूप तो है ही भाई, हनुमान जी का, तो इंसान का ही रूप है। और मतलब बंदर से ही धीरे धीरे इंसान बने हम लोग, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, हम लोग बंदर थे फिर इंसान बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसकी भी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, है ना। तो फाइनली एक जगह से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे दूसरी जगह, जहाँ पे हम लोगों को आना था एग्जैक्टली। तो पहले हम लोग गए थे महेंद्रनाथ, उसके बाद हम लोग गए हैं, यहाँ पे आए हैं हम लोग थावे में। तो दोनों जगह ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मान्यता है यहाँ पे, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी विश मांगते हैं ना वो पूरा होता है। मतलब दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत दूर दूर की गाड़ियाँ आई हुई थी। तो लोग मतलब यहाँ पे जो लोग जागरूक हैं, जिनको पता है, अगर आप लोग चाहते हैं जानना कि इसका मतलब ये जगह जो है धार्मिक प्लेस महेंद्रनाथ और थावे, तो यहाँ क्यों आते हैं और कैसे यहाँ पे भगवान आए, प्रकट हुए, जो भी है, ये स्टोरी जानने के लिए ना आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या गूगल पे सर्च कीजिएगा। एक्चुअली मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, मुझे भी बहुत थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता है, यहाँ आने के बाद पता चली कि एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना प्रसाद ले लिया था और हम लोग निकल गए थे फाइनली दर्शन करने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे भी, बट फिर भी हम लोगों का जो दर्शन था ना बहुत अच्छे से हो गया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली, हम लोग सब लोग आए थे, बस मेरे सास ससुर नहीं आए थे। मेरी सासू माँ को बहुत सारे काम थे, छठ पूजा किया था उन्होंने ना, तो घर पूरा अस्त व्यस्त था, तो वो कह रही थी कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो हम लोग आ गए थे क्योंकि हम लोगों को दर्शन करना था, फिर हम लोगों को निकलना था, बट मैं निकल नहीं पाई। और बहुत दिन की वीडियो आज शेयर करी हूँ, बहुत दिन नहीं, 2-3 दिन हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे दर्शन करने के लिए थावे में।
हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अच्छे से हमारा दर्शन हो जाए। और प्रव्या को भी देखिए एंजॉय कर रही है। प्रव्या और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी यहाँ सभी लोगों की। मेरी ननंद है, जेठानी है, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे घर के सारे बच्चे, मतलब जितने भी लोग, मेरी मम्मी आगे यहाँ पे खड़ी हैं, सर पे आंचल रखी हुई हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, और इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड कि इस साल हम लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन देखिए जहाँ बुलावा होता है वहाँ पर लोग चले ही जाते हैं। मैंने अपनी मम्मी के मुंह से ही सुना था थावे के बारे में कि थावे एक जगह है जहाँ पे उनको जाना है। फाइनली मम्मी को मैंने यहाँ दर्शन करवा ही दिया। तो वही दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे मौसमी का जूस पीने के लिए। वैसे तो महेंद्रनाथ में हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, मम्मी ने कुछ नहीं खाया। मम्मी ने कहा कि थावे में दर्शन करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो वहाँ दर्शन करने के बाद ही मम्मी ने यहाँ पे जूस पिया, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने भूजा बनवाया। मम्मी ने नहीं खाया, मम्मी को नहीं मन था खाने का। मम्मी ने बोला तुम लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी ने बस जूस पिया, और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और जैसा भूजा दिख रहा है ना टेस्टी और चटपटा, उतना टेस्टी और चटपटा था नहीं। हल्का सा कड़वाहट आ रहा था उसमें, पता है क्यों? क्योंकि वो हल्का सा ना उसमें हवा लग गया था, महरा गया था। तो यहाँ पे भी मजाक चल रहा था, ये जो अंकल है ना वो हम लोगों के लिए भूजा बना के दूसरे को बांट रहे थे, तो इसी बात पे फिर लास्ट में हम लोगों ने ना, बच्चों ने और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। गाड़ी में गाना बजा कर ना हम लोग इंजॉय कर रहे थे, देख सकते हैं सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और प्रव्या तो भाई अपनी इंजॉयमेंट में लगी है, ना पीछे बैठ रही है ना आगे बैठ रही है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ सारे व्लॉग्स, जितना हो पाएगा मुझसे 2 दिन में, 3 दिन में, हर दिन, 4 दिन में, 5 दिन में, जितना हो पाएगा मैं डालूंगी। मैं ये गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी कि आप मतलब ये गलत नहीं बताऊंगी कि मैं डेली डालूंगी। मुझसे जितना हो पाएगा, मुझे जितना टाइम मिल पाएगा आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगी। आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करना तो एकदम भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे और अच्छा लगे और अच्छे अच्छे वीडियोस डाल